हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक नई कहानी लेके आए हैं और आज हमारी कहानी का टॉपिक है 3 ख्वाहिशें एक जिन की कहानी। चलो बच्चों, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले बगदाद में सुल्तान नाम का एक लड़का रहता था जिसने अपना बचपन जगह जगह घूम कर बताया था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसी के चलते वह कई बार निराश होकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता। एक दिन वह समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि काश उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। ये सोचकर वह ऊपर वाले ने विनती करने लगा और फिर वह चुपचाप वहां बैठा रहा। कुछ देर बाद समुद्रों की लहरों से एक सुंदर सा कांच का बोतल उसके पास आया। उस बोतल पर एक ढक्कन लगी हुई थी और उसके अंदर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान ने बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला उसके अंदर से एक जिन बाहर आया। सुल्तान रेत पर गिर गया। वह डर गया था। तभी उस जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। मैं आज से आपका गुलाम हूँ। मैं आपका तब तक गुलाम रहूँगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता। मैं अपनी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। ये सुनकर सुल्तान बहुत खुश हुआ और उसे ये समझ आ गया कि उसे ऐसी चीज़ मिली है जो उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सकती है। उसने जिनसे कहा, अच्छा तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो। जिन ने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। सुल्तान ने अपनी पहली ख्वाहिश मांगी। सुल्तान ने कहा, अच्छा तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक बहुत शानदार घर बना के मुझे दो। ये सुनकर जिन उसको ले गया और उसने ऐसा ही बहुत शानदार घर बना के दिया। और अब उसने उसको दूसरी ख्वाहिश के लिए बोला तो उसने कहा कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा। तो जिन चला गया। उसके बाद सुल्तान सोचता रहा कि मेरे पास तो इतना बड़ा शानदार घर है, यहाँ पे नौकर चाकर भी हैं, सब कुछ है, अब मैं दूसरी क्या ख्वाहिश मांगूं जिनसे। ऐसे करते करते एक दिन सुल्तान बाजार गया। उसने देखा कुछ गरीब बच्चे भीख मांग रहे थे और उसे वह ये देखा ना गया। उसने सोचा कि एक दिन ऐसा था जब मैं भी ये सारी चीजें करता था। सुल्तान ने जिनको बुलाया और उसको कहा कि मुझे अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगनी है। जिन खुश हो गया और कहने लगा, जी हजूर बोलिए। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये जितने बच्चे दुनिया में भूखे हैं ये कभी भूखे ना रहे। और जिन ने ये ख्वाहिश पूरी कर दी और सुल्तान बहुत खुश हुआ। और अब जिन ने कहा कि अब अपनी तीसरी ख्वाहिश बताओ। सुल्तान ने कहा, मैं फिर सोच के बताऊंगा। सुल्तान बहुत तेज था। उसने सोचा अगर मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश बोलूँगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा सब खत्म हो जाएगा। उसे याद आया कि उस बोतल में एक कागज़ था और उसने जाके वो बोतल ढूंढी और वो कागज़ निकाला जिस पर लिखा हुआ था कि ये जिन आपको 3 ख्वाहिशें देगा। अगर आपने उसकी 3 ख्वाहिशें बता दी ये जिन आज़ाद हो जाएगा और आप हमेशा के लिए उस बोतल में कैद हो जाओगे। सुल्तान डर गया, लेकिन अब उसने बहुत सोचा और सोचने के बाद उसे एक तरकीब आई। अब उसने जिन को बुलाया और कहा कि मैं अपनी 3 ख्वाहिशें तीसरी ख्वाहिश भी बोलने जा रहा हूँ। जिन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था कि अब मैं तो आज़ाद हो जाऊंगा। फिर क्या हुआ, सुल्तान ने तीसरी ख्वाहिश ये रखी कि मैं चाहता हूँ कि सारी उम्र जब तक मैं जिंदा हूँ तो मेरे गुलाम बन के रहो।
बेचारे जिन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसको ख्वाहिश तो पूरी करनी थी, तो वो सारी उम्र उसका गुलाम बन के रहा और सुल्तान मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। कैसी लगी बच्चों आपको आज की स्टोरी? फिर मिलेंगे एक थमदार स्टोरी के साथ। बाय बाय बच्चों।